हेलो एवरीवन, व्यूजेस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्लॉट्स की। स्लॉट एक एडवांस टॉपिक है और ये जो हमारी कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती थी, उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर देता है स्लॉट्स। बताऊंगा कैसे एग्जांपल के साथ में। सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। स्लॉट्स होते क्या हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, एग्जांपल और इंटरव्यू क्वेश्चन भी। देखो, मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा, बट मैं भूल जाता हूँ लास्ट के अंदर। सो सॉरी फॉर दैट। आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, किसी अगर कुछ आंसर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं आप लोगों को। अगर प्लान कर रहे हो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने का, तो परचेज करो विद डोमेन रेसर। मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। इनके प्लान्स जस्ट 59 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिलेगी, एसएसडी हार्ड डिस्क मिलेगी आपको। वन टच यानी कि एक क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आपको एक ऐसा बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक करना और आप ऑलमोस्ट अपनी वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। और 24/7 इनकी सर्विसेज अवेलेबल है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो। और मैं कहूँ तो काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छी होस्टिंग और डोमेन सर्विस है। सो गो फॉर इट। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि स्लॉट्स होते क्या हैं। देखो, स्लॉट्स एक तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं। बट देखो, हमारे कंपोनेंट में प्रॉब्लम क्या होती थी, जब उनको रीयूज करते थे तो एक ही तरीके का डाटा हम रीयूज कर पाते थे। मान लो कि हमारा डाटा है डायनेमिक, एक बार हमें उसके अंदर जेसन पास करना है, एक बार हमें उसके अंदर एरे पास करना है, एक बार हमें उसके अंदर h1 टैग पास करना है, एक बार हमें उसके अंदर इमेज पास करनी है, और सबको चाइल्ड कंपोनेंट में तरीके से रेंडर भी करवाना है। राइट, तो ये चीजें लगभग लगभग इंपॉसिबल हैं कंपोनेंट के साथ में। अगर उनको करने भी बैठोगे ना कंपोनेंट के साथ में, तो बहुत सारी फंक्शनलिटी लिखनी पड़ेगी, बहुत सारा लॉजिक लिखना पड़ेगा। बट स्लॉट्स इन सारी चीजों को कट कर देगा और एक इजी सॉल्यूशन देगा आपको। सो अब बात करते हैं एग्जांपल की, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और पहले आपको मैं बताऊंगा कि कंपोनेंट के साथ में क्या प्रॉब्लम थी और कैसे इनको हम रिजोल्व कर सकते हैं स्लॉट्स के साथ में। राइट, सो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी रखी है, इसका मैं एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक कंपोनेंट है होम करके। मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाता हूं। मेरे कंपोनेंट का नाम है चाइल्ड डॉट व्यू, और इसके अंदर मैं सबसे पहले टेम्पलेट लेता हूं, एक बेसिक कंपोनेंट बनाता हूं, टेम्पलेट को क्लोज भी करता हूं। सेम इसी तरीके से मुझे स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिखता हूं और स्क्रिप्ट को मैं क्लोज भी करता हूं। एक कंपोनेंट के लिए हमें 2 टैग काफी होते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा डिफॉल्ट तरीके से, और मेरे कंपोनेंट का नाम बताऊंगा कि क्या मेरे कंपोनेंट का नाम है। मेरे कंपोनेंट का नाम है चाइल्ड। परफेक्ट, ठीक है, हमारा एक बेसिक कंपोनेंट बन गया। और बेसिक कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ डाटा भी चाहिए होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं बेसिकली h1, इस तरीके से यहां पे। और चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक 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 है। कुछ भी कॉल कर सकते हैं। कोई इसको हम Vue.js में dom इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड डॉट व्यू। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं कंपोनेंट्स। सॉरी, कैपिटल कंपोनेंट बन गया, इसको कंपोनेंट्स करते हैं स्मॉल वाला, और यहां पे हमारे कंपोनेंट को रजिस्टर करते हैं। चाइल्ड हमने यहां पे रजिस्टर कर लिया है। अब मैं यहां पे लिखता हूं चाइल्ड इस तरीके से, और उसके बाद में यहां पे देखिए हमें चाइल्ड कंपोनेंट हमारा दिख गया। परफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे यहां पे। ठीक है, उसके बाद में अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा पास करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ डाटा, और लेट से मैं मेरा नाम ही पास करता हूँ, अनिल सिद्धू। और बाद में यहाँ पे आगे मैं इसको रेंडर करवाना चाहता हूँ, तो बहुत ईजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा या फिर कुछ भी नाम उसका, टाइप स्ट्रिंग। और अब मैं यहाँ पे इसको चाइल्ड कंपोनेंट के जगह पे सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ डेटा। ठीक है, जो हमने यहां से पास करा था। और अब मैं यहां पे आके देखता हूं, मुझे यहाँ पे अनिल सिद्धू, सॉरी सिद्धि हो गया, बाय बैड, मैं मेरा नाम ही गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, सिद्धू हो गया। सो अब ठीक है, ये देखो एक कंपोनेंट बन गया। ये हम बहुत बार कर चुके हैं और इसको रीयूज करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से भास्कर। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे छोटा कैपिटल लेटर हो चाहे बड़ा कैपिटल लेटर हो, सारे के सारे हमें दिख रहे हैं।
बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आती है, देखो ये हम रीयूज कर पा रहे हैं कंपोनेंट को, कि अब मुझे इस कंपोनेंट में मुझे डेटा पास नहीं करना, अब मुझे इसके अंदर पास करना है एक h1 टैग, फिर मुझे इमेज पास करनी है, फिर मुझे इसमें एरे पास करना है। तो उसके लिए मैं इस कंपोनेंट को डायनेमिक इस तरीके से बना सकता हूं। दैट टाइम हमारे पास प्रॉब्लम आती है और पता चलता है कि हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट हैं वो हमें एक लिमिटेड चीज ही प्रोवाइड करते हैं। अब हमें यूज करने पड़ेंगे स्लॉट्स। ठीक है, स्लॉट्स कैसे? अब इसमें मुझे HTML डाटा पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सब कुछ हटा देता हूं यहां से, और मैं एक यहां पे HTML डाटा पास करता हूं। यहां पे लिखता हूं चाइल्ड, चाइल्ड को मैं क्लोज कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे मैं एक h1 टैग पास करता हूं। सबसे पहले h1 टैग पास करता हूं, यहां पे क्लोज भी करूंगा, और यहां पे लिखता हूं कोड स्टेप बाय स्टेप। ग्रेट। अब मैं यहां पे आता हूं, मुझे कोई एरर नहीं मिला, परफेक्ट। ठीक है, अब मुझे यहां पे आके मुझे प्रॉप्स वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं इनको हटा सकता हूं। मैं जस्ट यहां पे लिखूंगा स्लॉट्स। ठीक है, चलो मुझे स्लॉट पे यहां पे लिखूंगा, सब बंद भी। अब मैं चेक करता हूं, आउटपुट चेक आ गया, मैं मान गया। कोशिश करता हूं इसमें से, अब मैं इसमें से एक एंकर टैग पास करने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहां पे सिंपली आऊंगा, यहां पे लिखूंगा a टैग href, इसमें मैं हैश दे देता हूं यहां पे सिंपली, और यहां पे पास करता हूं कोड स्टेप बाय स्टेप। और अब मैं यहां पे आता हूं, अच्छा मुझे ये टैग बंद भी करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, ये टैग को मैं बंद कर देता हूं। अब देखिए ये परफेक्टली काम कर रहा है, ग्रेट। तो इस तरीके से आप इसमें अब कुछ भी पास कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक इमेज भी पास करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, लेट्स से ये वाली, ठीक है, और मैं इसको पास करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, सारी चीज़ें हटा दूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ img src दिस, और मैं इस इमेज को इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट भी करूँगा, वापस आता हूँ यहाँ पे, और देखिए हमें यहाँ पे हमारी इमेज भी दिख गई है। अगर इसकी जगह पे हमारा कुछ और ब्लॉक भी होता तो वो भी हम इजीली दिखा सकते थे, राइट। सो ये काम होता है स्लॉट्स का। बेसिकली स्लॉट्स के एक दो वीडियोस और आएंगे, और ये बेसिक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि अब तक हमने सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अब लेट से मैंने यहाँ पे एक स्लॉट ले लिया, ठीक है, ये वाला जैसे मैंने ले लिया, तो अगर मैं इसके अंदर से कुछ वैल्यू पास ना करूं, यहां से कुछ भी, तो मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दिखे, तो ये कैसे दिखेगी? ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि एक स्लॉट की आप डिफॉल्ट वैल्यू किस तरीके से डिफाइन करोगे। तो यहां पे आप कर सकते हो चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हो आप यहां पे, और टैग मिसिंग हो गए हैं, सॉरी लेट मी चेक कि क्या टैग मिस हो गया है यहाँ पे। यस, मैं एक्चुअली इसको आई थिंक क्लोज करना भूल गया हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे आपको चाइल्ड टैग दिख गया लिखा हुआ, इसकी जगह पे कोई जरूरत नहीं कि आप चाइल्ड टैग ही लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आप लोग h1 टैग भी लिखोगे ना यहाँ पे इस तरीके से, और इसको बंद करोगे, तो आपको यहाँ पे h1 टैग भी दिखेगा इस तरीके से। अब देखो हमने CSS तो अच्छे से लिखी नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, सारी चीजों को अगर हटा भी दोगे ना तो भी ये बड़ी चीजें कंप्लीटली साफ दिखेंगी आपको। सारी चीजें एक बार के लिए मैं हटाऊंगा, यहां पे मैं लिखता हूं इस एक टैग को, और यहां से मैं हटा देता हूं सब कुछ। अब देखो आपको परफेक्टली यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट लिखा हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइल्ड कंपोनेंट की जगह पे आप लिख देते हो डिफॉल्ट वैल्यू या फिर कुछ भी लिख दोगे तो वो भी दिखेगा। दैट मीन्स आप इनके बीच में, स्लॉट्स के बीच में कुछ भी डाटा रख दोगे और वहां से खाली स्लॉट्स पास करोगे ना, चाइल्ड कंपोनेंट पास करोगे बिना कुछ HTML एलिमेंट के, तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, सो इस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, एक रिएक्ट में और उसमें सिमिलरिटी बताऊं, अगर आपको रिएक्ट में ऐसा करना हो तो क्या करना पड़ता है? रिएक्ट में कंपोनेंट में कुछ स्लॉट वगैरह नहीं लिखना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, और अपने आप जो भी उसका इनर HTML होता है ना वो उठ के आ जाता है, राइट। सो ये मुझे लगा बता देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, भूलना मत।